वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। भागो भागो, कहां तक भागोगी तुम? हाँ, अरे यार, कहाँ गायब हो गई औरत? उफ हारून, अब जेवदत्त भाई को क्या जवाब दोगे? आ जाओ, आओ करीम आओ, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। पेपर्स ले आया हूँ, साइन कर दें। वैसे आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूं मैं भी। सच कह रहे हैं क्या आप? क्योंकि देखकर लग तो नहीं रहा बिल्कुल। तुम तो जानते हो। हाँ जानता हूँ। शायद अब तोहफा ही कुछ कर सकता है, आपने दिया नहीं? क्या वाकई अब तक नहीं दिया आपने? ये लो, नहीं दिया। लेकिन क्यों? जरूरत ही नहीं रही इसकी। लेकिन इसके लिए जो इतनी मेहनत की है उसका क्या? मेरी बात मानिए, जरूरत है या नहीं ये चीज उस पर छोड़ दीजिए। नहीं समझोगे। दिलान को उसकी दोस्त से बात करते सुना। वो यहां मजबूरी के तहत है। वो इस जगह को अपना घर मानती ही नहीं, और मुझे लगता है कि ना ही कभी वो अपना घर मानेगी। और उसका ऐसा सोचना ठीक भी है। क्या फर्क पड़ता है इससे? असल चीज तो यह है कि आप अपनी सोच बदल रहे हैं। अभी की ही बात है ये, जिहान के शो वाले दिन की। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या वो इतनी हसास बात किसी अजनबी इंसान से ऐसे ही कर सकती है? जरा खुद को उसकी जगह रख के देखिए। इंसान ऐसे ही किसी और से बात नहीं करता, और ये तो आप भी अच्छी तरह समझते हैं। पता नहीं करीम। इसे लो और इसे कंपनी वापस ले जाओ। कोई ना देखे इसे, यही बेहतर है। फिर से सोच लीजिए। सोच लिया। हम फिर से आकर उसी जगह खड़े हो गए जहां पर पहले थे। आगे क्या होगा सोचा है? आज के बाद जो खराब किया है मैंने, उसे ठीक करने में गुजारूंगा। उसे वो जिंदगी वापस देनी है मुझे जो उससे छीनी गई थी। माफ कीजिएगा, जरूरी कॉल है, उठानी ही पड़ेगी। हाँ हेलो। जी जी, मैं आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था। यही थी बात जो बतानी थी। यही थी। मैंने सोचा कबाब में हड्डी ना बनूं मैं। बोलने से पहले सोचा है क्या तुमने? हाँ
सोचा वो सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। असल में वो सही है, मुझे उसे बताना चाहिए था। वो उसके बाबा हैं, उसका हक था साथ होना। मुझे इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। जयवदत्त, क्या हुआ? क्या यामुर वहां भी नहीं मिली? क्या वो चुड़ैल हमारी यामुर को ले गई? ऐसे मत कहो। जयवदत्त, जयवदत्त बताओ ना, अब हम क्या करेंगे? अपने यामुर को कैसे ढूंढेंगे? जवेरी आपा, मैं आ गई हूँ। यामुर, मेरी जान, यामुर, यामुर। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कैसी हो मेरी जान? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने कुछ किया तो नहीं? किसी ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? प्लीज मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना यामुर? बताओ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ आपा, मगर आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं रो रही गुड़िया, छोड़ो इस बात को। तुम मिल गई ना मुझे, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा जवेरिया तुमने, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं यामुर को जरूर वापस लेकर आऊंगा, तो ले आया। और साथ ही एक और तोहफा लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो मेरी प्यारी शहजादी हो। इधर आओ, गले लगो। तुम दोनों कुदरत का एक अनमोल तोहफा हो। तुम दोनों गुड़ियाओं का सदका उतारूंगी मैं। इधर आओ मेरे पास। ठीक है, आप कागजात पढ़ लीजिएगा, मैं बाद में लेने आ जाऊंगा। ठीक है करीम, बहुत शुक्रिया। वो बॉक्स कमरे में ही रह गया है। मैं लेकर आता हूँ। चलो ठीक है भाई। नहीं यार, ये गलत बात है। देख लूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या कर रही हो तुम? बस तुम्हें देखने आई थी मैं। ये डिब्बा रखा था और मेरी गलती है। मालूम नहीं था कि कोई अहम चीज है। अहम? ये तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अहम है। आइंदा ऐसा ना हो। जाओ अब। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया।
हेलो। बारान के साथ कॉफी पीने का इरादा था, चाहो तो तुम भी आ सकती हो। शुक्रिया, फिर कभी। क्या बात है वैसे, तुम ठीक तो हो? आ जाओ। बारान, सिराप। ये क्या है? शायद कुछ खास है ये। हाँ, बहुत खास। तुमने खुद बनवाया है? हाँ, पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया है, बहुत ज्यादा। काफी खूबसूरत है ये। ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी की जान बसी हो। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा? अब जवाब तो दो ना मुझे, आखिर कैसे होगा ये सब? मुझसे शादी करके। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, शादी करके, तुम और मैं। लगता है कि तुम पागल हो गई हो। हेलो, होश में हो ना तुम? क्या कर रहे हो तुम फिरात? मैं बिल्कुल होश में हूं, और तुम भी होश में आ जाओ तो अच्छा होगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये शादी वादी की बात है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फिरात, ये बहुत अच्छा मौका है, बात मान लो मेरी। जो कुछ मैं तुमसे कह रही हूं, अगर तुमने वैसा कर लिया तो तुम काराबे खानदान के सरबराह बन जाओगे। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तो फिर कौन है वो खुशनसीब जिसके लिए तुमने ये बनवाया है? मेरी बीवी। चलता हूं। ठीक है। वाह वाह वाह, कपड़ों से तो लगता है लड़का मालदार है। इसकी मक्कारी तो देखो, कम वक्त में अमीरों से दोस्ती भी कर ली। पता करता हूँ ये लड़का कौन है, सिर्फ दोस्त है या कुछ और चक्कर है। मामला काफी संजीदा लग रहा है इन दोनों का। खैर, चाहे कोई भी हो, इस अमीर लड़के से मेरा काम तो बन जाएगा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, जहाँ भी जाओ अपना बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया अम्मी। देखिए, आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी, बस आराम करेंगी, ठीक है? मैं वापस आकर कर लूंगी सारे काम। ठीक है, अब मेरी फिक्र छोड़ो और जाओ अपने काम पर ध्यान दो। चलो जाओ, शाबाश। ख्याल रखिएगा। तुम भी। वही हुआ ना जो सोचा था मैंने। वो सिराप का तोहफा है, खास तोहफा, खास डिजाइन। वो भी उसने खुद बनवाया है। बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? ताज़ा हवा ले रही थी बस। आपा, अंदर ही जा रही हूँ मैं। खैर तो है, अब क्या हो गया है? बहुत उदास लग रही हो तुम। कुछ नहीं हुआ आपा। या मेरे अल्लाह, पता नहीं अब क्या हो गया है।
अच्छा, तो ये यहाँ काम करती है, सुनार के पास। अभी इसके मालिक का पता लगाता हूँ, देखता हूँ। काराबे ज्वेलर्स, मिल गया। काराबे ज्वेलर्स काराबे खानदान का है। अरे तो वही जो इसके साथ था, मतलब ये लड़का जहान काराबे है, कुदरत काराबे का बेटा जहान काराबे। हाँ, वाह लड़की वाह, बड़ा हाथ मारा है तुमने, क्या बात है। यही था, कहाँ गया? मिल ही गया मुझे। क्या उसे कोई और डिजाइन नहीं मिला था बनाने के लिए? बिल्कुल वैसा ही मोटिव बनवाया जैसा मैंने इस पर बनाया था, वो भी किसी और के लिए। ठीक है, अब देखो कि मैं करती क्या हूं। बेटी, इसे क्यों काट रही हो? देखो कितना प्यारा लग रहा है। खूनी फूल, जिसने हमें एक किया है। क्या हुआ है मुझे बताओ। ये मेरे और उसके आपस की बात है आपा। मेरी प्यारी बच्ची, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, चाहे कुछ भी हो। ऐसे जज्बाती नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी के फैसले हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, बात को और ज्यादा खराब कर देते हैं। फैसले सोच समझ के होते हैं। चलो बेटा, अब बताओ कि क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो?
फिरात, हाँ बोलो। हमारा घर कैसा होगा? पता नहीं। मैं जानती हूँ, मतलब मेरे ख्वाबों का वो घर एक हवेली होगी, बड़ी शानदार। हाँ, दीवारें जामनी होंगी और कुर्सियां सफेद। डिजाइन नया होगा, लेकिन सुनहरा कुछ भी ना हो, वो सब पुराना हो गया है। और मैं चाहती हूँ वहाँ एक बड़ी आरामदायक कुर्सी भी हो, जैसे एक बड़ा सोफा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर उस पर बैठकर हम फिल्में और सीरीज देखा करेंगे। हाय, एक बागीचा भी होगा। बागीचा भी होगा ना? फिरात, मैं सोच रही थी कि हम फौरन फैमिली प्लानिंग करेंगे या फिर एक साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद प्लान करें। मतलब अगर तुम्हें ठीक लगे थोड़ा अरसा रुक जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत मुशक्कत की है। मैं बचपन से काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कई सालों से बेआराम हूँ। अगर मुझसे पूछो कि मैं इस बड़े शहर में कहाँ कहाँ गई हूँ तो मुझे बस चंद ही नाम याद होंगे। मगर तुम बहुत सी जगहों पर गए होगे, तो मुझे भी वो सारी जगह दिखाओगे ना? अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। इस तरह तुम काराबे खानदान के सरबराह बन जाओगे। फिरात, क्या हुआ है? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, यही हूँ। मैं कब से यहाँ बैठी तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस काम से मुताल्लिक ही सोच रहा था। बोलो, क्या कह रही थी? ये देखो, मेरी उंगली में प्यारी लग रही है ना? बहुत। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी अच्छा लगेगा। इतने प्यारे हाथ जो है तुम्हारे। मुराद लोग क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगी अपने साथ। हम लोग साथ चलें क्या? वो लोग तुम्हें पसंद करते हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बस तुम्हें देखने आई थी मैं। ये डिब्बा रखा था और मेरी गलती है। असल में तो वो तुम्हारे काफी मोतरफ है। तुम्हारा काम करना, उससे लगन उन लोगों को बहुत पसंद है। ऐसा कौन है जो तुमसे मुतासिर ना हो बारान साहब? स्कूल में भी तुम सबकी तवज्जो का मरकज थे। तुम्हारे आते ही हवाएं चलने लगती थी। काफी मशहूर हुआ करते थे तुम स्कूल में। क्या कहते हो, बता दूं मुराद को? बारान, सब ठीक तो है? क्या कुछ हुआ है? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? सिराब, चलता हूं मैं, मुझे काम है।
यामुर, ये लो ये आलू और ये कोफ्ते। बतूल बेटा अपनी प्लेट आगे करो जरा, अम्मी जरा से चावल तो दे। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों नहीं खा रही? नरमीन आंटी के घर हमें दोबारा खाने की इजाजत नहीं थी। ये डर रही है कहीं मार ना पड़े इसे। डरने की जरूरत नहीं है, चलो आराम से खाओ। शैतान औरत कहीं की, बच्चों पर इतना जुल्म। बतूल बेटा डरो मत, जो खाना है आराम से खाओ। चलो खाओ ना। जवेरिया, जरा बात सुनना मेरी। चलो बच्चों आराम से खाना खाओ। शफकत जान, तुम मेरी यामुर को लेकर आके तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी मैं। अल्लाह का शुक्र है ये दोनों सही सलामत आ गई। हाँ बिल्कुल जवेरिया, ले तो आया मगर क्या शफकत? देखो, हमें आज या कल इन बच्चों को सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को वापस करना ही होगा। हम इन्हें यहाँ इस तरह नहीं रख सकते जवेरिया। दे देंगे जफदत, मगर आज तो यहाँ रहने दो ना इन्हें। मुझे अपने यामुर के साथ कुछ वक्त तो गुजारने दो, उसे सीने से लगाना है, उससे बहुत सारी बातें करनी है, उसकी खुशबू लेनी है। सिर्फ आज के लिए जफदत, कल ले जाना। हाँ प्लीज आज के लिए रुक जाओ, मान लो ना मेरी बात। ठीक है जवेरिया, जैसा तुम कहो, बस आज की रात। मेरी प्यारी बच्ची, हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा ना हो। गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। अपने कानों से सुना है मैंने आपा, अब और मैं क्या। चलो मेरी बच्ची, मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, बहुत काम है वहां पर। कुछ बात करनी है? मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या मसला है? कुछ भी नहीं। एक तो बगैर पूछे आई, मेरे रूम में मेरी चीजों को छेड़ा, और नाराज भी खुद हो रही हूं। मसला क्या है, बोलो। मसला मेरा यहाँ होना है, ऐसी जगह पर रहना जहां मेरा किसी चीज पर कोई हक नहीं। जैसे कि अभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मगर क्योंकि तुम नहीं चाहते तो मुझे जाने का हक भी नहीं। मसला ये है मसला। तुम्हारी जिंदगी लौटाऊंगा मैं। जो कुछ मेरी वजह से खोया सब वापस दूंगा। दारिया, बरान भाई को अब कंपनी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। जो हुआ उसके बाद यही होना था, लेकिन तुम्हारा हिस्सा तुमसे नहीं छीना जाएगा। जो भी कंपनी में तुम्हारा शेयर है प्रॉफिट के साथ मिलेगा।
बल्कि तुम्हारी जो सोच है तुम्हें उससे ज्यादा ही दिया जाएगा। इस पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कंपनी से कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम वकील हो, ये मामलात मुझसे बेहतर समझ सकते हो। अगर मुझे तुम लोगों ने निकालना ही है तो इसके लिए अदालत जाना होगा। मगर दारिया, मैंने जो कहना था वो कह दिया। ये तो बुरी खबर है। समझ नहीं आ रहा बरहान भाई को ये कैसे बताऊं। वो तो सुनकर गुस्से में आ जाएंगे। दिलान, ये क्या किया तुमने? वो डिब्बा क्यों खोला तुमने? वो सही है, बगैर पूछे उसके रूम में गई और उसकी चीजों से भी छेड़खानी की। खुद को क्यों नहीं रोका? क्यों किया तुमने ऐसा? बेटी, रो क्यों रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें, या बारान साहब ने कुछ कहा है? नहीं आपा, इसका ताल्लुक उसके कुछ कहने या करने से नहीं है, बल्कि मुझसे है। मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ है। जितना उसे दबाने की कोशिश करती हूँ उतना ही ताकतवर हो जाता है और तेजी से बढ़ता है वो। मुझे डर लगने लगा है। जितना रोकने की कोशिश करूँ उतना ही सब मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। मेरी हर कोशिश बेकार जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसका सामना कैसे करूँ। मैं जितना सब सही करने की कोशिश कर रही हूँ नहीं हो पा रहा कदर आपा। मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा। बेटी, ऐसा नहीं कहो। जानती हो, अगर इंसान चाहे तो हर मुश्किल झेल सकता है। तुम्हें अपनी जगह पहचाननी होगी। जड़ें बनाओ, मजबूत बनो। देखो बेटा, तुम अपनी कोशिशों से इतनी आगे आ गई हो कि अब तुम हार मान लोगी? बिल्कुल नहीं। मगर आपा, अगर किसी को इतने अरसे तक धुतकारा जाए तो उसमें कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। बस उसकी जिंदगी की हर रौनक जैसे खत्म हो गई हो। जिंदगी ने इतने दर्द दे दिए हैं कि अब नामल नहीं हो सकती मैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि खुशी क्या है तो मेरे पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। खुशी क्या है? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब खुश हुई थी। इंसान जब अकेला हो जाता है तब वो खुद को भूलने लगता है। वो कौन है, क्या है, हत्ता कि ये तक भूल जाता है कि इंसान होने का मतलब क्या है। मैं भी भूल गई हूँ कि मैं इंसान हूँ, कि मैं जिंदा हूँ। अब वक्त आ गया है अहमद चाचा। मैं नहीं चाहता कि अब वो मजीद दुख और दर्द बर्दाश्त करे। उसकी आंखों में बहुत दर्द है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा ताकि उसका दुख कम हो जाए और वो सब कुछ भुला दे। क्योंकि तुम उसे खुश देखना चाहते हो। जरा सोचो, कितने ही लोग बसते हैं इस दुनिया में, मगर दिल का दरवाजा किसी एक के लिए खुलता है, हर एक के लिए नहीं खुलता हमारा। तो यूं समझो, महबूब की खुशी मुकद्दम है और हम अपनी खुशी कुर्बान करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। और याद रखो, यही सच्ची मोहब्बत है।
मैं बस उसको खुश देखना चाहता हूं। बेटा, इसी तरह दिलान बेटी खुश रह सकती है, बल्कि तुम इसके लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे रहे हो। ऐसा ही कर रहे हो ना? शायद एक दिन वो ये जरूर समझेगी और देखेगी कि उसकी खुशी के लिए कितना कुछ कुर्बान किया है बारहान बेटा तुमने। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। खैर, अब इन बातों का क्या फायदा? अभी उम्मीद बांधने का वक्त नहीं। जो जरूरी है वो करने का वक्त है। सैराब बेटी, क्या बात है? कुछ परेशान हो? कुछ हुआ है क्या? कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ख्यालों में थी। वैसे भी मैं अपनी पसंदीदा जगह पे हूँ, इस हवेली में आपके साथ। मुझे किस बात की परेशानी? अच्छा, तो अगर तुम अपनी पसंदीदा जगह पर हो हमारे पास, और फिर ये जगह तुम्हारे लिए मौजू भी है, तो फिर आखिर तुम्हें दूसरे गैर मुल्क जाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने मेरी बात पे गौर किया था? मैंने इस बारे में सोचा था आजाद आंटी। तो फिर तुम किस नतीजे पर पहुंची? मैंने तुर्की वापस आने का फैसला कर लिया है। आला, बहुत खूब मेरी बच्ची, बहुत खुश हूं मैं तुमसे। शाबाश बेटा। चलो चल के बारान को भी ये खुशखबरी जल्दी से सुनाते हैं, उसको भी ये सुनकर बहुत खुशी होगी। आजाद आंटी देखें, ये खबर मैं खुद उसको सही वक्त पर देना चाहूंगी, यानी अभी थोड़ा रुक जाएं। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम किस सही वक्त पर सबको ये खबर देती हो। शुक्रिया। मुझे अब कुछ मीटिंग्स करनी है, तो मुझे इजाजत दीजिए। हाँ। हाँ दिलान बेगम, अब नहीं कहोगी कि मैं क्या बन गई, अब तुम कहोगी कि मैं क्या बनूंगी। तुमने बहुत सी जगहों पर खूब खूब नाम कमा लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। जो मैंने कहा था मैंने वो कर दिखाया। चलो भाई, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मजेदार सा जूस जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं। लो ये मुझे दो बेटा, बच्चों को तो ये पीना चाहिए, इससे खूब जान बनेगी। सईद जरा इसको पीछे रख दो। हनीफा, फलों का जूस तो ठीक है, लेकिन हम अभी खेल रहे थे। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है खेलने में। पता नहीं बच्चों को खिला रहे हो या खुद खेल रहे हो। ओह, जब तक मेरे बच्चों को मजा आ रहा है, मेरी जिंदगी में रौनक है, मेरी रूह खुश हो जाती है, रूह। चले ना दादा जान, अब आपकी बारी है। मेरी बच्चियों के मुंह से दादा जान कहना कितना अच्छा लगता है। ओह मेरी प्यारी बच्चियाँ। चलो भाई, मुझे भी तो खेलना है। अगर मुझे नहीं खिलाया तो मैं वहाँ पीछे जाकर बैठ जाऊंगी। आ जाओ जावेरिया आपा। जेवदत भाई आप भी आए ना? अच्छा, लेकिन मैं बतूल के साथ बैठूंगा। मेरे लिए भी जगह बनाओ ना, तुम्हारी जमरुत आपा भी खेलेंगी। चलो आओ बेटी, आ जाओ। सईद अब तुम्हारी बारी है। लगता है हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। अच्छा वाकई? हाँ चलिए चलिए। चले चले। हाँ ना, जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, तो क्या भालू को नाच कर दिखाना होगा? जी हाँ। चलो फिर नाचते हैं। चलो भालू, भालू मियाँ नाच कर दिखाओ, मेरे बच्चों को खुश करके दिखाओ। शाबाश। देखा तुमने मेरे प्यारे भालू का नाच, कैसे सबके चेहरे पर ये लाया है मुस्कान।
तो फिर यामुर की बारी आ गई। यामुर, कैसा लगा तुम्हें मेरे भालू का नाच? तो कहो बच्चों, कैसा लगा मेरे भालू का नाच तुम सबको? इसको हम बारिश में नचाएंगे। जेवदत्त भाई को भी, जेवदत्त भाई को भी। माशाल्लाह। क्यों दीदी? हाँ दीदी दीदी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों